मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को खित्ता ओकियानूसिया में वाक़े एक छोटे से मुल्क की सैर करवाऊंगा। इस मुल्क का नाम किरिबाती है, मगर अल्फाज की अदायगी इस मुल्क का नाम कैरिबस बनाती है। यह मुल्क बरे-आज़म ऑस्ट्रेलेशिया में वाक़या है। ये वही बरे-आज़म है जिसे बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है, लेकिन इसका हकीकी नाम ऑस्ट्रेलेशिया है। इस बरे-आज़म के बड़े बड़े ममालिक में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी और जज़ाइर मार्शल हैं। दीगर बेशुमार छोटे छोटे ममालिक हैं जिनके बारे में हम आपको आने वाले वक्त में आगाह करेंगे, मगर इन 4 ममालिक पर पहले से वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं जिन्हें आप बाआसानी देख सकते हैं। 35 लाख मरबा किलोमीटर के इलाके पर बहरा ओकियानूस में फैले इस मुल्क के बारे में मजीद जानने से कबल मेरी आप सभी दोस्तों से मुतबाना गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को जरूर दबा दें, ताकि हमारी तरफ से पेश की जाने वाली हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुंचती रहे। दोस्तों, किरिबस के बारे में मजीद जानने से पहले हम इस मुल्क की तारीख के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह यह खित्ता आबाद हुआ और कहां-कहां से लोगों ने आकर इस खित्ते को आबाद किया और किस तरह से इस मुल्क ने अपने ऊपर काबिज अक़वाम से आज़ादी हासिल की। आज का किरिबस जिन जज़ाइर से मिलकर बना हुआ है, ये जज़ाइर कदीम आबादकारी के आसार फ्राहम नहीं करते। कोई 3000 कबल मसीह से 1300 ईस्वी के दरमियान लोग इन जज़ाइर पर आकर आबाद हुए। अब किन सालों में आकर आबाद हुए, इस बात का अभी तक कोई भी तसल्ली बख्श जवाब आसार कदीमा वाले भी नहीं दे पाए हैं, लेकिन इतना जरूर बताते हैं कि यह खित्ता जिसे आज किरिबस कहा जाता है, सबसे पहले माइक्रोनेशियाई लोगों ने आबाद किया। माइक्रोनेशियाई लोग जज़ाइर मार्शल, पलाओ और जज़ाइर शुमाली मारियाना वगैरह के कहलाए जाते हैं। अगर हकीकत में इन ममालिक की तारीख का मुशाहदा किया जाए तो ये बात साफ वाज़ेह होती है कि इन ममालिक पर सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया वगैरह से जाकर लोगों ने आबादियां बढ़ाई थीं। फिर लोग ज़राअत और माल मवेशियों के लिए अच्छी जगह की तलाश की गर्ज से नए नए जज़ाइर का रुख करते गए और इन जजीरों को आबाद करते गए। किरिबस के जज़ाइर को आबाद करने के बाद ये लोग वहां अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने लगे, लेकिन टोंगा, फिजी और सामोआ के कबायली हुक्मरानों ने किरिबस पर हमले किए और वहां के लोगों को अपना गुलाम बनाया। इन लोगों के वहां हुक्मरानी के आसार भी मिल चुके हैं और किरिबस लोगों के रहन सहन से इस बात का यकीनी अंदाजा हो जाता है कि इन ममालिक से आकर लोगों ने यहाँ हुक्मरानी की और यहाँ अपनी नस्ल को मजीद बढ़ावा दिया। यही वजह है कि किरिबस लोगों में पोलिनेशियाई लोगों के नक्श मिलते हैं। किरिबस की सकाफत और जुबान में इनका एक गहरा रंग देखने को मिलता है। दोस्तों, 17वीं और 18वीं सदी के दरमियान पहली बार यहाँ से यूरोपीय मुहिमजुओं का गुजर हुआ। 1606 ईस्वी में एक पुर्तगाली मुहिमजू पेड्रो फर्नांडिस ने गिलबर्ट आइलैंड्स के 2 मुकामों को देखा। इन जगहों के आज के मौजूदा नाम माकिन और पत्रियाट्री हैं, जिसे फर्नांडिस ने हिस्पानवी जुबान में बोइन वियाहे आइलैंड्स का नाम दिया, जिसका मतलब अच्छा सफर जजीरा है। दूसरी बार इन जजीरों के पास से 1764 ईस्वी में एक बरतानवी जहाज HMS डॉल्फिन का गुजर हुआ। यह बरतानवी नेवी का जहाज था जिसे बरतानवी आर्मी के कैप्टन जॉन बायरन चला रहे थे। 1788 में इन जजीरों के पास से कैप्टन थॉमस गिलबर्ट और कैप्टन जॉन मार्शल के बहरी जहाजों का गुजर हुआ। कैप्टन गिलबर्ट और मार्शल गिलबर्ट आइलैंड्स के मुल्हिका जज़ाइर से गुजरते हुए आगे बढ़ते गए। उन्होंने इन जज़ाइर के साहलों के करीब से गुजरने के बावजूद भी यहाँ उतरना गवारा न किया। यही वो 2 कैप्टन थे जिनमें से एक के नाम पर बाद में मार्शल आइलैंड्स के जज़ाइर को मार्शल का नाम दिया गया और दूसरा गिलबर्ट के नाम पर 1820 में गिलबर्ट आइलैंड्स का नाम दिया गया था। थॉमस गिलबर्ट का गुजर यहाँ से 1788 में हुआ था और इसने सिर्फ इन जज़ाइर के साहली इलाकों को ही देखा था, जबकि 1824 में एक फ्रांसीसी कैप्टन लुइस डोप्रे ने गिलबर्ट आइलैंड्स के तमाम मुल्हिका जज़ाइर को खोज निकाला। 1828 और 1838 में 2 अमरीकी बहरी जहाजों का यहाँ से गुजर हुआ। यहाँ तक कि 19वीं सदी में यहाँ से ताजरों, कैदियों और शिकारियों के जहाजों के गुजर होने लगे। जब इस तरह के जहाजों के यहाँ पर पड़ाव होने लगे तो मुकामी कबायली आबादी में तनाज़ात जन्म लेने लगे। कत्लो गारत की एक नई दास्तान इन जज़ाइर पर रकम होने लगी। 1892 में बरतानवी अफसरों ने गिलबर्ट आइलैंड्स और साथ के हमसाया जज़ाइर इलीस आइलैंड्स, जिन्हें अब एक आज़ाद मुल्क तवालू माना जाता है, पर कब्जा कर लिया। इस वक्त फिजी में मौजूद बरतानवी हाई कमिश्नर को इन इलाकों की हुक्मरानी सौंप दी गई। बनामा आइलैंड्स पर 1900 में कब्जा कर लिया गया।
और 1916 में इसे बरतानवी कॉलोनी का दर्जा दिया गया। इसी साल यानी 1916 में टोक्यालियो, तरीना और फिनी आइलैंड्स पर भी कब्जा कर लिया गया। 1916 से पहले तक बर्तानिया की समुद्र पार आबादी को शाही नौआबादी कहा जाता था। 1916 के बाद से इसे ताजे नौआबादी का नाम मिला, जिसे 2002 के बाद से बर्तानिया के समुद्र पार इलाकों का नाम मिला। 1919 में कीर्तिमाती आइलैंड्स को भी इसी बरतानवी कॉलोनी का हिस्सा बना दिया गया। कीर्तिमाती आइलैंड्स क्रिसमस आइलैंड्स को कहा जाता है। किरिबस लोगों के अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ दूसरी ज़बानों से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होता है। ये टी को एस बोलते हैं, जिस तरह किरिबाती को ये किरिबस पुकारते हैं, कीर्तिमाती आइलैंड्स को ये क्रिसमस आइलैंड पुकारते हैं। याद रहे, ऑस्ट्रेलिया में भी एक क्रिसमस आइलैंड है, इसीलिए तलफ़्फ़ुज़ के बावजूद भी किरिबस के लोग क्रिसमस आइलैंड्स को कीर्तिमाती आइलैंड ही पुकारते हैं। टोक्यालू, जो आज एक आज़ाद मुल्क है, 1926 में न्यूजीलैंड की इंतजामिया को सौंप दिया गया था। 1941 में जापान बहुत से छोटे छोटे इलाकों पर कब्जा कर चुका था। किरिबस के गिलबर्ट आइलैंड्स और तरावा भी जापानियों के कब्जों में चले गए थे। तकरीबन 2 साल बाद अमेरिका ने जापानियों से इन जज़ायर को आकर आज़ाद करवाया और इसे दोबारा बरतानवी राज के मातहत कर दिया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें बरतानवी मकबूजा इलाकों में रेफरेंडम करवाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। 1974 में इलिस आइलैंड्स और गिलबर्ट आइलैंड्स की अलहदगी के लिए रेफरेंडम करवाया गया। रेफरेंडम के 3 साल बाद यानी 1978 में इलिस आइलैंड्स को गिलबर्ट आइलैंड से जुदा कर दिया गया। एक नए मुल्क तुवालू के नाम से इन जज़ायर को दुनिया में एक पहचान मिली। गिलबर्ट आइलैंड्स भी 1977 में बरतानियों के मातहत एक हुकूमत हासिल करने में कामयाब हो गया था। 12 जुलाई 1979 को गिलबर्ट आइलैंड्स को बरतानिया से आज़ादी हासिल हुई। गिलबर्टी जुबान में इलाके वालों ने इस नए मुल्क को टोंगारू का नाम दिया, मगर नई आने वाली हुकूमत ने मुल्क का नाम किरिबस रख दिया। बरतानिया ने 3 दहाइयों में हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल किरिबस को सौंप दिया। दोस्तों, किरिबस के कुल 35 जज़ायर हुआ करते थे। इनमें 2 जज़ायर टिबुआ, तरावा और बानेवा 1999 में समुद्र की लहरों के नजर हो गए और मुल्क के बाकी 33 जज़ायर रह गए। इन 33 जज़ायर में से अब सिर्फ 21 जज़ायर ही आबाद हैं। 1999 में ही किरिबस को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुल्क माना गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा यह मुल्क IMF, वर्ल्ड बैंक और दौलत मुश्तरका का रुकन है। मुल्क के कुल जज़ायर समुद्र में 35 लाख मरबा किलोमीटर रकबे पर फैले हुए हैं, मगर इस समुद्र पर इस मुल्क की कोई मलकियत नहीं। अपने जज़ायर के दरमियान से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से ये किसी किस्म का टैक्स वसूल नहीं कर सकते। इसीलिए इस मुल्क का सिर्फ ज़मीनी रकबा ही इस मुल्क की मलकियत बताया जाता है, जो कि 811 मरबा किलोमीटर बनता है। अपने रकबे के हवाले से इस मुल्क का दुनिया भर में 173वां नंबर शुमार होता है, जबकि इस मुल्क की आबादी 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1,20,100 नफूस पर मुश्तमिल थी और आबादी के हवाले से इस मुल्क का दुनिया भर में 179वां नंबर था। किरिबस की सरकारी जुबान का दर्जा इंग्लिश और गिलबर्टी जुबान को हासिल है। दीगर कोई भी जुबान ज्यादा नहीं बोली जाती, अलबत्ता इंग्लिश मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तलफ्फुज़ों के साथ बोली जाती है। इस मुल्क के अगर मज़हब की बात की जाए तो मसीहत इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब है, जिससे मुल्क की आबादी के 90% लोग जुड़े हुए हैं। 4% लोग मसीहत के एक फिरके मोरमेनियत से जुड़े हुए हैं। 2.3% बहायत, जबकि 4.7% दीगर मज़हब के मानने वाले इस मुल्क में आबाद हैं। दीगर मज़हब से ताल्लुक रखने वालों में 0.1% तादाद मुसलमानों की इस मुल्क में आबाद है, जो चंद सौ अफराद पर मुश्तमिल है। किरिबस का कंट्री कोड +686, जबकि इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम KI है। किरिबस में चलने वाली करेंसी को किरिबस डॉलर कहा जाता है, जो बिल्कुल ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के बराबर है। किरिबस डॉलर से ज्यादा यहाँ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किरिबस की करेंसी को हम पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील करें तो एक किरिबस डॉलर पाकिस्तानी 90 रुपयों के बराबर होगा, जबकि एक किरिबस डॉलर 52 इंडियन रुपयों के बराबर होगा। कीर्तिमाती आइलैंड के बाद तरावा आइलैंड इस मुल्क का दूसरा बड़ा जजीरा है, जहां इस मुल्क की ज्यादा आबादी आबाद है, जबकि तरावा सिटी को किरिबस का दारुल हुकूमत होने का एजाज हासिल है। इस शहर का रकबा 31 मरबा किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल है, जबकि इस पूरे जजीरे पर इंसानों की आबादी 50,000 के करीब है। कीर्तिमाती को इस मुल्क का सबसे बड़ा जजीरा होने का एजाज हासिल है। कीर्तिमाती को कैरिबस में
क्रिसमस आइलैंड बोला जाता है, क्योंकि मैं पहले ही आप लोगों को बतला चुका हूँ कि TI का तलफ़्फ़ुज़ इस मुल्क में S लिया जाता है, बाकी हर लफ्ज के साथ यही तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल किया जाता है। जबकि क्रिसमस आइलैंड्स का नाम आते ही सब इसे कीर्तिमाती आइलैंड्स पुकारते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आप लोगों को बतला दूं कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस आइलैंड होने की वजह से ज्यादातर गैर मुल्कियों को यही एहसास होता है कि ये खूबसूरत तरीन जजीरा ऑस्ट्रेलिया की मलकियत है और यूरोपीय ममालिक से आए हुए सियाह ऑस्ट्रेलिया का रुख कर लेते हैं। फिर किरिबस की हुकूमत ने इस जजीरे को कीर्तिमाती जजीरे का ही नाम दिया और इसी नाम से गैर मुल्कियों में इस जजीरे की पहचान बनवाई। किरिबस की पहचान की एक बड़ी वजह किरिबस में लंदन, पेरिस और पोलैंड जैसे शहरों का होना है। बहुत से लोग किरिबस में वाकई इन शहरों का नाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस मुल्क ने अपने कस्बों और शहरों के नाम दूसरे मशहूर शहरों और मुल्कों के नामों पर क्यों रखे हैं। इस बात की सच्चाई यही है कि ज़माना कदीम में लोग बिना नामों के कस्बों में बसा करते थे। फिर जब गैर मुल्की मुहमजुओं ने यहाँ का सफर किया और यहाँ अच्छे इकदामात किए तो यहाँ के रहायशियों ने इन लोगों के शहरों और मुल्कों के नामों की मुनासबत से यहाँ एक नए शहर बसा लिए। ये तमाम के तमाम शहर और कस्बे किरिबस के सबसे बड़े जजीरे कीर्तिमाती में मौजूद हैं। कीर्तिमाती में मौजूद पोलैंड शहर का नाम पोलिस से आए हुए एक एक्सप्लोरर स्टेनसन ला के नाम पर रखा गया था, क्योंकि उन्होंने यहाँ आकर यहाँ के गरीब लोगों की बहुत ज्यादा मदद की, नारियल के बागात लगवाए और लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए थे। यही वजह है कि एक कस्बे को पोलैंड का नाम दिया गया था, जो आज एक शहर बन चुका है। इसी तरह पेरिस से आए हुए फादर अमानुएल के नाम पर पेरिस शहर का नाम यहाँ के एक कस्बे को दिया गया, जिन्होंने 1917 से 1939 तक जमीन लीज पर लेकर 8 लाख नारियल के पौधे लगवाए। इन्हीं के इस कारनामे पर आज एक शहर को पेरिस का नाम मिला हुआ है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बतला चुका हूँ कि इस मुल्क के 2 जजीरे 1999 में डूब गए थे। दिन ब दिन बढ़ती हुई गर्मी से हर साल समुद्र की तह में पानी का इजाफा हो रहा है और यही पानी का इजाफा किरिबस, मालदीव और दीगर 10 ममालिक के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है। बहुत से मुल्कों के हुक्मरानों ने दीगर ममालिक में जाकर अपने शहरियों के लिए जमीनें खरीदना शुरू कर दी हैं। ऐसा ही कुछ किरिबस भी कर रहा है ताकि कभी मुश्किल हालात को देखते हुए जल्द से जल्द अपने शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा सके। इस मकसद के लिए किरिबस के रहनुमाओं ने ऑस्ट्रेलिया से काफी जमीन खरीद रखी है और काफी तादाद में डूबते हुए जजीरों से लोगों को वहां मुंतकिल भी किया जा चुका है। हाल ही में किरिबस ने फिजी में 6000 एकड़ जमीन खरीदी है। फिजी किरिबस से 1000 मील की दूरी पर वाक़या है। मुस्तकबिल में आने वाले इस खतरे के पेश नज़र न्यूजीलैंड भी हर साल मुख्तलिफ स्कीमें शुरू करता है ताकि इन लोगों को मुनासिब पैसों में रहने के लिए महफूज जगह मुहैया की जा सके। दोस्तों, किरिबस की मिट्टी ज़राअत के लिए खासी मौजू न होने और बारिशों में होने वाली तब्दीलियों की वजह से खाने पीने की अशिया का ज्यादातर इन्हिसार दीगर ममालिक से की गई तजारत पर होता है, जबकि किरिबस के ज्यादातर लोग सी फूड खाने को ही तरजीह देते हैं। हर कोई अपनी मदद आप के तहत मछलियों का शिकार करता है। साहिल समुंदर के बहुत ज्यादा करीब बसे होने की वजह से हजारों अफराद का रोजगार भी माहीगीरी है। ये लोग अपने घरों और मुल्की जरूरियात को पूरा करने के बाद मछलियों की एक बड़ी मिकदार हमसाया ममालिक और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट करते हैं। सियाहत की बढ़ती हुई मकबूलियत से हो सकता है कि इस मुल्क की आमदनी में इजाफा मुमकिन हो पाए, वरना यह मुल्क दुनिया में तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त में शुमार होता है। इस मुल्क को चलाने के लिए मुल्की मईशत इस कदर मजबूत नहीं कि मुल्क चल सके। ये मुल्क न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, यूरोपीय यूनियन, जापान, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम्स के फंड का मोहताज रहता है। यूरोपीय ममालिक से बहुत सी तंजीमें और अमीर लोग किरिबस के शहरियों को डोनेशन देते रहते हैं। 2015 में इस मुल्क में 4300 गैर मुल्कियों ने सफर किया, जबकि 2016 में 5018 अफराद ने सियाहों की गर्ज से इस मुल्क का सफर किया। सियाहों की इस मुल्क में कमी की वजूहात में एयर टिकट्स का महंगा और रहाइश के मुनासिब इंतजामात न होने की वजह से ज्यादा लोग इस मुल्क का सफर नहीं करते। पाकिस्तानियों और भारतीयों को इस मुल्क में जाने के लिए वीजे की जरूरत पड़ती है, जबकि पाकिस्तान और भारत से चंद अफराद के अलावा आज तक कोई भी किरिबस नहीं गया, क्योंकि इस मुल्क ने शेंजन कंट्री के काबिल कबूल वीजे पर अपने मुल्क में दाखिले की इजाजत दे रखी है। जबकि शेंजन कंट्रीज का वीजा लगा हुआ हो तो इतना महंगा सफर करके किरिबस में जाने की बजाय लोग यूरोप का रुख करते हैं, जहां पर कम बजट में ज्यादा मुल्कों का सफर किया जा सकता है। कोपरा, नारियल, मछलियों और केकड़ों के अलावा
साफ पानी ही है जो किरिबस जापान, मलेशिया, ताइवान, अमेरिका, बेल्जियम और डेनमार्क जैसे ममालिक को फरोख्त करता है। 1957 में कीर्तिमाती जजीरे पर हाइड्रोजन बमों के तजर्बात किए गए थे। इन तजर्बात से इस जजीरे के इर्द गिर्द जितनी भी मछली थी सब खत्म हो गई थी। मौसम में तब्दीली आने की वजह से जानवर तो क्या इंसान भी इस जजीरे से दूर होने लगे, लेकिन आज तक हुकूमत बरतानिया की तरफ से की गई इन गलतियों का अजाला नहीं किया गया है। किरिबस वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 7 घंटे आगे है, जबकि इस मुल्क की पाकिस्तान से दूरी 13,922 किलोमीटर बनती है। शायद आप लोगों को इस बात का इल्म ना हो कि साल 2018 का सूरज सबसे पहले टोंगा, सामोआ और किरिबस में तुलू हुआ था, जबकि दूसरी दुनिया की तरह शायद आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इस साल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले नए साल का जश्न मनाया था और इन्हीं ममालिक में सबसे पहले सूरज नजर आया होगा, जबकि हकीकत से मैंने आप लोगों को आगाह कर दिया है। किरिबस के बारे में कहा जाता है कि 40 से 50 सालों के अंदर यह मुल्क सफाई हस्ती से खत्म हो सकता है। किरिबस में रोजगार के जराए बहुत कम होने और आबादी की शरह में इजाफे से हुकूमत बहुत ज्यादा परेशान है। अब हुकूमत की तरफ से फैमिली प्लानिंग के जदीद तरीकों से लोगों में आगाही पैदा की जा रही है। किरिबस में इंसानों की औसतन उम्र 60 साल है। सेहत की बुनियादी सहूलियात न मिलने की वजह से बहुत सी खवातीन बच्चे की पैदाइश के मौका पर ही जान की बाजी हार जाती हैं। मरने वालों की बड़ी वजूहात में लीवर कैंसर, हेपेटाइटिस बी और एड्स जैसी मुहलिक बीमारियां हैं। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए तालीम बिल्कुल मुफ्त है। आलमी इदारों की तरफ से तालीम का एक बेहतर निज़ाम मुल्क में मुहैया किया जा चुका है, जिसकी बदौलत इस मुल्क में तालीम की शरह 60% तक पहुंच चुकी है। किरिबस का नाम बरतानवी कैप्टन थॉमस गिलबर्ट के नाम पर इस जजीरे को दिया गया था, जबकि मुकामी लोगों की जुबान में गिलबर्ट को किरिबस ही कहा जाता था। यही वजह कि आजादी के बाद इस मुल्क का यही नाम रख दिया गया था। किरिबस कॉमनवेल्थ गेम्स और समर ओलंपिक्स में हर बार हिस्सा लेता है। इस मुल्क की एक फुटबॉल टीम भी है और एक ग्राउंड भी, जहां पर 2500 अफराद के बैठने का इंतजाम भी किया गया है। फिजी के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से ज्यादातर गैर मुल्की फिजी का ही सफर करते हैं और फिर फिजी से ही बजरिया हवाई जहाज किरिबस का सफर किया जाता है। एयर किरिबस और कोरल सन एयरवेज इस मुल्क की 2 एयरलाइंस कंपनियां हैं, जबकि इन 2 के अलावा फिजी एयरवेज फिजी से इस मुल्क में आने जाने के लिए इस्तेमाल होती है। दोस्तों, यह थी किरिबस के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर इस वीडियो से आप लोगों की मालूमात में इजाफा मुमकिन हुआ हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करना हरगिज न भूलें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट जरूर कर दें। मिलेंगे एक ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।